एक्सीलरेशन विद रेफरेंस टू गिफ्टेड चिल्ड्रन मीन्स, मतलब कि जो प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में त्वरण कह लीजिए या एक्सीलरेट करना, मतलब स्पीड को बढ़ा देना, ये कह सकते हैं एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेटर होता है आपकी बाइक और कार में, उसी तरीके से एक्सीलरेशन का एक प्रोसेस है गिफ्टेड बच्चों के लिए। इसका मतलब क्या है? आंसर होगा सी ऑप्शन। आंसर कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। उसका रीजन क्या है? एक्सीलरेशन आपने शायद सुना होगा कि भाई जो बच्चे बहुत ज्यादा प्रतिभावान होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, वो जल्दी से सीख लेते हैं चीजों को, एक्सेप्शनल होते हैं किसी भी एक फील्ड में, मेमोरी उनकी अच्छी होती है, यानी स्मृति, उनमें क्यूरियोसिटी ज्यादा है, जल्दी से समझ लेते हैं चीजों को। मतलब कह सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन का प्रोसेस है, ऐसा होता नहीं था कि एक ग्रेड को स्किप करा दिया, एक ग्रेड को छुड़वा दिया, यानी कि बच्चा अगर थर्ड क्लास में था तो थर्ड के बाद फोर्थ को छोड़ के डायरेक्ट फिफ्थ में उसको एक्सीलरेट कर दिया। नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स, यानी प्रतिभावान बच्चों के लिए कौन सी एक एक्टिविटी अच्छी होती है। गिफ्टेड स्टूडेंट से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा, कभी पूछेगा कि गिफ्टेड बच्चे की कौन सी क्वालिटी नहीं है, तो लड़ना झगड़ना कभी भी गिफ्टेडनेस या हाई मेंटल एबिलिटी की क्वालिटी नहीं होती, ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी की क्वालिटी है। देखिए, राइट एंड ओरिजिनल प्ले, ऑब्वियसली डी जो है वो सही है, बी देने वाले लोगों का आंसर गलत हो चुका है। ऐसा नहीं हो सकता टीच देयर क्लास ऑन टीचर्स डे। नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ अ चाइल्ड पोजेसिंग बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी हार्वर्ड गार्डनर की जो आपकी थियोरी है बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस, अगर मैं बात करूं यहां तो कौन सी एक स्टेज, एंड स्टेज या हाईएस्ट स्टेज हो सकती है किस चीज को लेकर? बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को लेकर। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस किसको कहेंगे? जो व्यक्ति शारीरिक और गत्यात्मक मोटर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा हो, उसके लिए हाईएस्ट लेवल कौन सा हो सकता है? ओरेटर यानी वक्ता, पॉलिटिकल लीडर, सर्जन या पोएट? फटाफट से आंसर कीजिए। एग्जैक्टली आंसर क्या होगा? सर्जन। सर्जन होगा इस चीज का आंसर। क्लासरूम्स आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई एक्ट 2009, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, एक क्वेश्चन हर बार आता ही है, पक्का है बिल्कुल। आरटीई एक्ट 2009 की अगर हम बात करें तो क्या फर्क पड़ेगा? आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कौन सी एक बात सही होगी? जो क्लासरूम्स हैं, जो कक्षाएं हैं आपकी, वो ज्यादा एज वाइज होमोजीनियस बन जाएंगी। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, जहां कॉमन हो कुछ। हेट्रोजीनियस होता है जहां कॉमन ना हो, विषम हो एक तरीके से। अगर मैं बात करूं तो ए इसका सही आंसर होगा, एज वाइज मोर होमोजीनियस। द न्यूज ऑफ अ विमेन सेलिंग हर चाइल्ड टू ऑब्टेन फूड मे बी अंडरस्टूड बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कि जो न्यूज है, क्या न्यूज है कि एक विमेन है, एक महिला है जो अपने बच्चे को बेच रही हैं ताकि खाना मिल सके, ये कौन सी थियरी से प्रभावित है? एग्जैक्टली आंसर क्या है आपका? 100% बी। जिन्होंने भी आंसर दिया है सही है ना, और 100 भी लिखा है उनका भी सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। असेसमेंट डैश लर्निंग इन्फ्लुएंसेस लर्निंग बाय, assessment dash learning influences learning by reinforcing the dash between assessment and instruction। बताइए एक बार कौन सा असेसमेंट है जो इन्फ्लुएंस करेगा लर्निंग को, रीइंफोर्स करके असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन के बीच में रीइंफोर्समेंट का काम करेगा एक तरीके से। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग कनेक्ट्स बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। ये आप पढ़िए और खुद जवाब दीजिए, थोड़ा सा ध्यान से आंसर कीजिएगा। एग्जैक्टली आंसर क्या है इसका? आंसर होगा बी ऑप्शन, असेसमेंट फॉर लर्निंग बाय रीइंफोर्सिंग दी, बी नहीं होगा, ए होगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग influences learning by reinforcing the connections between assessment and instruction। 8 the word compulsory in the right to free and compulsory education 2009 means। भाई राइट टू एजुकेशन जो है आरटीई एक्ट 2009, उसमें दो वर्ड्स हैं, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल द एज या बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 and 14 ईयर्स। तो इसमें फ्री एंड कंपल्सरी के अंदर कंपल्सरी का क्या मतलब है ये पूछा है, यानी अनिवार्य का क्या मतलब है। सीडीबी की प्लेलिस्ट यहीं अवेलेबल है। देखो आंसर क्या होगा, जो लोग सी आंसर कर रहे हैं वो कर रहे हैं गलतियां बहुत ही भयंकर तरीके से, क्योंकि उन्होंने डी ऑप्शन को पढ़ा नहीं। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है सारी जो एजुकेशन की है। एजुकेशन आपकी आर्टिकल 42 है, मैं खुद भूल गई हूँ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना उसको, अमेंडमेंट एक्ट जो था 1976 का, ठीक, तो उसमें कॉन्करेंट लिस्ट में यानी समवर्ती सूची में आती है एजुकेशन। तो सिर्फ सेंट्रल का हक नहीं है, ना सिर्फ स्टेट का है, दोनों की जिम्मेदारी है एजुकेशन। तो जो भी एप्रोप्रिएट हो, जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो, जिस भी जगह की बात हो रही है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो, जहां पर भी संबंध में, जिस भी संबंध में ये बात हो रही है, आर्टिकल 45 नहीं 42 ही है, हाँ
42 ही है, और ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये आया था 1976 में। इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जिसमें शिक्षा को समवर्ती सूची के अंडर शामिल किया गया था। ठीक है, खैर। हम्म। ये देखो, कई लोग तो तुक्के लगाने में बड़े लगे हुए हैं अभी भी। ठीक, तो सिर्फ स्टेट या सिर्फ सेंटर नहीं लेगा, दोनों का अधिकार है इस पर। 9 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज नॉट इन्वॉल्व इन लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग हम करते हैं, पाठ योजना बनाते हैं। आपने अपने बीएड में, अपने डीएलएड में, अपनी बीटीसी में, अपने डाइट में, अपनी ईटीई में, अपने किसी ना किसी टीचिंग कोर्स में, चाहे आपने टेढ़े मेढ़े तरीके से किया हो, चाहे आपने डायरेक्ट रेगुलर किया हो, लेसन प्लानिंग की होगी। वो फाइल्स बना करती थी। मैंने तो ऐसे पूरी मूवीज देख डाली थी उस टाइम पे। सेकेंड ईयर में तो स्पेशली, फर्स्ट ईयर में तो थोड़े सीरियस होते हैं ना, हम नए नए जाते हैं, तो तब तो ज्यादा सीरियस होते हैं। फिर तो ये जुगाड़ कर करके अपना चल रही है। लेसन प्लान की फाइल 150 लेसन एलपी बन रहे हैं, 120 और इतने ज्यादा बनते थे, और आराम से साइड में लैपटॉप रख के मूवी चल रही है। तो मैं तो पता नहीं, मुझे लगता है कि मूवीज नहीं बची थी 2015 में मेरे पास, इतनी मूवीज देख ली थी मैंने लेसन प्लान बनाते बनाते। तो बताओ एक बार, कौन सा एक प्रिंसिपल जो है वो नहीं है हिस्सा किसका, लेसन प्लानिंग का? आंसर होगा रिजिडिटी। कभी भी हम रिजिड नहीं होते, है ना, एकदम डेड श्योर नहीं होते चीजों को लेके, कठोर नहीं होते, फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमेशा। लैब स्कूल्स एडवोकेटेड बाय जॉन डुई वर एग्जाम्पल्स। जॉन डुई ने लैब स्कूल्स को क्या किया, एडवोकेट किया। और ये कैसे स्कूल थे, कौन से स्कूल्स के एग्जाम्पल थे? फैक्ट्री स्कूल्स, प्रोग्रेसिव स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स या कॉमन स्कूल्स? फटाफट से आंसर कीजिए। प्रोग्रेसिव स्कूल्स। अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है? अचीवमेंट मोटिवेशन इज, आंसर होगा टेंडेंसी टू परसिस्ट एट चैलेंजिंग टास्क। भाई अचीवमेंट मोटिवेशन, किसी चीज को अचीव करने की मोटिवेशन है, ये मान लो इसको तोड़ करके, अगर समझने के लिए याद रखना है तो। मतलब आप जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो मांझी वाली बात याद कर लो, तो वो अचीवमेंट मोटिवेशन है।